हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे हैं राजू आईटी रिसर्च। दोस्तों, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर की होता है भाग्य, 3 अक्षर की होती है नसीब एंड 4 अक्षर की होती है किस्मत। इन चारों में 4 अक्षर का होता है मेहनत, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है। मतलब कि मेहनत के द्वारा कमाया गया धन हो या विद्या हो, वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। वो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेगी। किसी न किसी रूप में वो हमें हमेशा प्राप्त होती रहती है। और पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है। मेहनत हम उस चीज़ को कर सकते हैं जिस समय किसान ठंडे के मौसम में जनवरी और दिसंबर के कड़ाके के ठंड में वो रातों में भी अपने गन्ने और गेहूँ की सिंचाई करने जाता है, तथा अप्रैल के समय में गेहूँ की कटाई करते समय जितना मेहनत लगता है उतना मेहनत तो पढ़ाई में होता नहीं है। क्या ठेला चलाने वाले से अधिक मेहनत पढ़ाई करने में है क्या? तो हमें एक जगह बैठकर पढ़ाई करनी है और आज का पढ़ा गया जो भी चीज़ें हमारी हैं हमारे जीवन पर्यंत काम करती हैं। अतः इस समय हम जितना मेहनत करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन पर्यंत हमको मिलता रहता है। आज के इस छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर के एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ ट्रिक को जानेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले ट्रिक पे आता है स्पीक। जैसे दोस्तों, यदि हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि वो मुझे ऑडियो के रूप में प्राप्त हो, तो टाइप कर लेते हैं हम कुछ शब्दों को। जैसे हमने कुछ शब्द टाइप किया, देखिए जैसे अभी हमने जो टाइप किया है इक्वल टू रैंड, ये भी एक प्रकार का ट्रिक ही है। यदि हम कुछ सेंटेंस को टाइप करके और उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंसों को जल्दी से टाइप करने के लिए इक्वल टू रैन लिख करके और ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक हम छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा लिखता है या अधिक से अधिक लिखना है तो जितना लिखना है उतना हम टाइप कर देते हैं। जैसे हमने इंटर के प्रेस किया, सॉरी, हमने सबसे पहले इधर आकर के हम इंटर के प्रेस किए तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे टाइप हो चुके हैं। इक्वल टू रैन के अंदर अगर हम कुछ और टाइप कर देते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे देखिए उसकी कोई दिखा देते हैं। जैसे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट के अंदर 155 कामा 99 ब्रैकेट हमने बंद कर दिया और इंटर के प्रेस किया तो आप देखेंगे इतने सारे पेज हमने 1 सेकंड में टाइप कर दिया। मीन्स 439 पेज हमने टाइप कर दिया। ये भी एक प्रकार का ट्रिक है, बट हमें उतना काम वर्क नहीं करना है। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें मिट जाएं। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, मैंने शॉर्टकट की पहले भी बता दिया है। इक्वल टू रैंड टाइप करके हम इंटर की प्रेस करते हैं। हमारे पास 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। हम किसी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं फाइल मेनू पे। फाइल मेनू पर क्लिक करके हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिससे ऑप्शन का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर हमें क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना होगा। क्विक एक्सेस टूल बार में दोस्तों, जैसे यहाँ स्पीक ऑप्शन है, आपको इसमें से स्पीक ऑप्शन को खोज लेना होगा। यहाँ आप देखेंगे कि यदि स्पीक ऑप्शन नहीं दिखता है तो ऑल कमांड पे क्लिक करके हम स्पीक को सर्च कर लेते हैं और स्पीक को सर्च करने के बाद हम उसे ऐड करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पीक है, यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक कर दिया, इसने बोला कि ये सिलेक्टेड है, पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे। तो जिस चीज़ को हमें ऐड करना होगा उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमको स्पीक को ऐड करना है, स्पीक यहाँ ऐड हो चुका है। अब करते हैं ओके बटन पे क्लिक। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ सबसे ऊपर स्पीक ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जितना हमको स्पीक में लाना है, मीन्स ऑडियो उसकी सुननी है,
और हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे Insert tab. The galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, बंद करने के लिए हम दोबारा headers, पॉज करने के लिए हम दोबारा इस पर क्लिक lists, करते हैं। इस प्रकार cover से pages. ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मिल जाती है। इस क्रम में सेकंड नंबर पे एक ट्रिक आता है और वो होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ऑटो करेक्ट ऑप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्टों को हम डायरेक्टली ज़्यादा इस्तेमाल जब करना होता है ऑफिस वगैरह में, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बार बार लिखना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि उसका एक शॉर्टकट की तरह हम यूज कर सकें। तो उसके लिए हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं और उस पर जाने के लिए हमें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर पुनः फाइल पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन का ये बॉक्स ओपन हो जाता है और इस बॉक्स में यहाँ पे प्रूफिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और प्रूफिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन हो जाता है और इस बॉक्स में हम कोई भी एक शॉर्टकट टाइप करते हैं। जैसे हमने प्रेस कर दिया बटन, जैसे मतलब हमने M टाइप कर दिया और उसके उपरांत हम क्या करेंगे कि इसके विड्थ एरिया में माय नेम इज राजू हमने टाइप कर दिया। उसके बाद ऐड बटन पे हमने क्लिक कर दिया है, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, अंततः हम फिर ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने M प्रेस करके और स्पेस प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं कि माय नेम इज राजू ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम और भी अक्षरों के साथ ये निर्धारित कर सकते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन को। दोबारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम। यदि ओ पे क्लिक किए, सॉरी ओ हमने प्रेस किया और ओ प्रेस करने के बाद हम उसके बगल वाले मीन्स विड्थ वाले एरिया में हम क्या करते हैं कि ओ से रिलेटेड कुछ शब्द को टाइप कर देते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया, मैंने टाइप कर दिया आवर सिलेबस। अंततः टाइप करने के बाद हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। ओ से पहले से बना हुआ है, अतः ये रिप्लेस ऑप्शन आ चुका है, तो हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं और करते हैं ओके। जब हम पहले से तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद ऐड बटन हट जाता है और वहाँ पे हम रिप्लेस बटन मेरे सामने आ जाता है और उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। ओ से आवर सिलेबस हमने टाइप किया है, तो ओ प्रेस करके और स्पेस जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ आवर सिलेबस ऑटोमेटिक आ चुका है। इस प्रकार से वे शब्द जो बार बार यूज किए जाने वाले होते हैं उसको हम किसी न किसी टेक्स्ट के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बार बार उसे पेस्ट करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और वो है हमें अपना रिबन बनाना, मीन्स हमें अपना टैग तैयार करना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, यहाँ पे हमने अलग से दिया है। और अब हम चाहते हैं कि एक नया टैब यहाँ पे आ जाए, तो नया टैब बनाने के लिए हम पहुँचते हैं फिर ऑप्शन बटन पे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम कस्टमाइज रिबन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि एक नया टैब तैयार हो जाए, तो हम यहाँ से सीधे न्यू टैब पे क्लिक करते हैं। तैयार किया था, रिनेम हमें इसको करना है, यहाँ से हम इसको रिनेम कर लेते हैं। और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखेंगे राजू IT रिसर्च ऑटोमेटिक आ चुका है। यदि हम इसके अंदर कुछ ऑप्शन या शॉर्टकट या किसी मेनू को लाना चाहते हैं तो हम फिर उसी ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद कस्टमाइज रिबन से हम राजू IT रिसर्च पे जा करके हम यहाँ से किसी भी चीज़ को, जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, जो
किसी को भी हमको ऐड करना है, ऐड करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, जैसे माइक्रो रिकॉर्डिंग, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये सारे शॉर्टकट आ गए हैं। इसमें इसके द्वारा हम अपने काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं। इस क्रम में फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो भी एक बेहतरीन शॉर्टकट है। उसके लिए फ्रेंड्स हमको जाना होगा व्यू मेन्यू पे। रिकॉर्ड मैक्रो के द्वारा हम किसी शॉर्टकट के साथ किसी पैराग्राफ, पेज, लाइन, टेक्स्ट किसी को भी हम रिकॉर्ड करके और उसे शॉर्टकट के रूप में प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्लिक किया व्यू मेन्यू पे और व्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ मैक्रो ऑप्शन पे। यहाँ से रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। अब कीबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज कीबोर्ड का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में हम किसी शॉर्टकट को टाइप करते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एंड ए, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए। कंट्रोल ए का इस्तेमाल पहले से होता है सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करने के लिए। अगर कंट्रोल ए का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया तो जो ऑल सेलेक्ट है वो वर्क नहीं करेगा। अतः हम अपने उपयोगिता के अनुसार कंट्रोल शिफ्ट ए या किसी भी शॉर्टकट को हम यहाँ प्रेस करते हैं। अंत में हम एजिंग बटन पे क्लिक करते हैं, साइन बटन पे क्लिक करते हैं फिर क्लोज। अब यहाँ पे माउस का कर्सर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया माय नेम इज हरी, मान लीजिए मैंने कुछ भी टाइप किया। करने के बाद जैसे हमने इंटर के प्रेस किया और पुनः व्यू पे क्लिक करते हुए मैक्रो ऑप्शन से स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड, इंटर की प्रेस करना बहुत जरूरी होता है। उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे। हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और जैसे हम ए प्रेस करेंगे तो माय नेम इज हरी ऑटोमेटिक वो आता जाता है। जैसे जैसे हम प्रेस करते रहते हैं वो ऑटोमेटिक आता जाता है। इस प्रकार से किसी भी कीबोर्ड में किसी प्रकार के शॉर्टकट को हम इसको तैयार कर सकते हैं और एक से अधिक, जैसे एक से अधिक सेंटेंसों को भी हम एक साथ शॉर्टकट में लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रिक में फ्रेंड आता है, जैसे जब कभी हमें टेबल तैयार करना होता है तो हम इंसर्ट पे जाते हैं और टेबल पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से टेबल तैयार करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि उस समय जिसमें माउस हमारा वर्क नहीं कर रहा है और हम कीबोर्ड से ही टेबल तैयार कर लें, ठीक है, तो कीबोर्ड से एक कस्टमाइज टेबल तैयार करने के लिए हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट का यूज करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करते हैं, मीन्स प्लस प्लस का ये साइन यहाँ पे देते हैं, उसके बाद माइनस देते हैं। जितना बड़ा कॉलम हमको तैयार करना है उतना बड़ा हम कॉलम के लिए माइनस का इस्तेमाल लगातार करते जाते हैं। अंत में फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। जितना बड़ा हमको टेबल का कॉलम तैयार करना है उतना बड़ा बड़ा हम इसको माइनस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और इस तरह से हमने एक 1 2 3 4 5 6 कॉलम का एक टेबल तैयार कर लिया। अब हमको क्या करना है, इंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि एक टेबल तैयार हो चुका है और वो हमारे निर्धारित व मैनुअली हुआ है। जितना बड़ा हम चाहेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ टाइप करना चाहते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया 25, फिर हमने टाइप कर दिया 30, फिर हमने कुछ भी टाइप किया। करने के बाद जैसे हम टैब बटन दबाते हैं कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक एक नया टेबल बन जाता है, इंसर्ट हो जाता है इसमें। तो इस तरीके से हम मैनुअली विदाउट माउस हम कीबोर्ड से भी टेबल तैयार कर सकते हैं। इस क्रम में फ्रेंड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और वो है वर्ड में अंकों को जोड़ना या वर्ड में अंकों का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। हम चाहते हैं कि 15 और 24 को जोड़ दें,
तो इसको जोड़ने के लिए बस आसान तरीके से कंट्रोल के साथ हम F9 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। यहाँ पे एक ब्रैकेट देख पा रहे होंगे आप, इक्वल टू साइन का हम चिन्ह लगाते हैं और जिसको जोड़ना, जैसे हमने 15 प्लस 24 को जोड़ना है, अंत में हम F9 बटन को प्रेस करते हैं। ओनली F9 बटन को प्रेस जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे 39 इसका योग दिख गया है 15 एंड 24 का। आगे इसी क्रम में यदि हम चाहते हैं कि यहाँ 45, 25, 15 एंड 24 सबको एक साथ जोड़ें, तो उसके लिए दोस्तों फिर हम F9 बटन प्रेस करते हैं एंड इक्वल टू सम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमको लेफ्ट का टाइप करना है, मीन्स लेफ्ट को जोड़ना है, तो हम लेफ्ट टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे राइट की तरफ के अंक अगर होते हैं तो वहाँ पे राइट हम टाइप करते हैं, अप होंगे तो अप और डाउन होंगे तो डाउन हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमको लेफ्ट का करना है, अतः लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट टाइप करके हम F9 बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ 109 आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे हम कि इसको सेलेक्ट करने के बाद हम उसके नीचे वाले को भी इसी फार्मूले के साथ जोड़ना है, तो डायरेक्टली हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अंततः राइट क्लिक करने के बाद इस फील्ड को अपडेट करते हैं और अपडेट फील्ड नाम की एक बटन ऑप्शन आती है, यहाँ से अब अपडेट कर दिए। 25, 25, 15 हो चुका है। यदि इसके अंदर हम कोई चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग भी हमें डायरेक्ट इस फील्ड में दिखेगा और इसके लिए हमको दोबारा फील्ड को अपडेट करना होगा। यहाँ 89 हो चुका है फ्रेंड्स। इस क्रम में नेक्स्ट ट्रिक है, हाँ, यदि हमें एक लाइन देनी है, लाइन खींचनी है बिना किसी टूल के, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम माइनस वाले साइन को प्रेस करते हैं 3 बार और उसके बाद इंटर की प्रेस कर देते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। यदि हम उस लाइन को थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू टाइप करते हैं 3 बार और ये डबल लाइन जो है थोड़ा सा डार्क लाइन आ जाती है। दोस्तों यदि इस लाइन को हमें और जिगजैग की तरह करनी है तो हम कंट्रोल के साथ हम इस बटन को प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ और 3 बार प्रेस करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं, मेरे सामने जिगजैग लाइन आ जाती है। यदि हम चाहते हैं कि ये लाइन थोड़ी डार्क हो और 3 लाइन की ये लाइन आ जाए तो उसके लिए हम हैश टाइप करते हैं, हैश टैग टाइप करते हैं 3 बार, उसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये एक डार्क 3 लाइन जो है 3 बेसिस लाइन आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कुछ ट्रिक एंड टिप्स के आधार पे बहुत सारे कामों को आसानी पूर्वक वर्ड में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।